नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। कात्यायनी नव दुर्गा या हिंदू देवी पार्वती के 9 रूपों में छठवीं रूप है। माँ कात्यायनी का स्वरूप। माँ कात्यायनी ने महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसी कारण से भी इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ के रूप की बात करें तो माँ अत्यधिक कांतिवान है। देवी कात्यायनी का शरीर आभूषणों से सुशोभित है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक हाथ में कमल का पुष्प, दूसरे हाथ में तलवार है और माँ अपने 2 हाथों से अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। माँ शेर की सवारी करती हैं और उनका सिंह गरजती हुई मुद्रा में है। माँ कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा रूप कहा जाता है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करें। माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व। माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं में विवाह में आ रही सभी परेशानियाँ समाप्त होती हैं और उन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि द्वापर युग में भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। अगर कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति को शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिसकी वजह से सभी सिद्धियों की प्राप्ति साधक को स्वयं ही हो जाती है। माँ की उपासना से शोक, संताप, भय आदि नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। माँ कात्यायनी की पूजा करने से पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पहले कलश की स्थापना करके सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही माँ कात्यायनी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए फूल को माँ के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद माँ को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और माँ की विधिवत पूजा करें। उनकी कथा अवश्य सुनें। माँ कात्यायनी की कथा। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती की उपासना करते हुए बहुत वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी कथा भी मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्थी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर का वध कर दिया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माँ को भोग। माँ कात्यायनी को शहद से बने प्रसाद का भोग लगाएं, क्योंकि माँ को शहद अत्यधिक प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद का वितरण करें। उपासना। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना चाहिए। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। नवरात्रि के छठे दिन
इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ: हे माँ सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र। विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिम मे कुरुते नमः। महिमा: माँ को जो सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं।